नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आप लोगों के अपने चैनल उत्तर पाठशाला में। दोस्तों, आज है 22 जनवरी और आज हम करने वाले हैं 22 जनवरी से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो दोस्तों, सबसे पहले एक बार आप सभी लोग इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप में, फेसबुक में, टेलीग्राम में एक बार शेयर कर दीजिए दोस्तों, ताकि हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों, जो कल हमने करंट अफेयर क्विज में क्वेश्चन पूछे थे उनके बारे में। तो कल की हमारी करंट अफेयर क्विज का पहला क्वेश्चन था दोस्तों, भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम कहां खोला जाएगा? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों केरला में। तो जी हाँ दोस्तों, भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम केरला में खोला जाएगा। दूसरा प्रश्न था दोस्तों, पहले बर्ड फेस्टिवल कालराव का उद्घाटन कहां किया गया है? तो दोस्तों, पहले बर्ड फेस्टिवल कालराव का उद्घाटन बिहार के नागा नकटी पक्षी अभ्यारण्य में किया गया है दोस्तों। और तीसरा प्रश्न था दोस्तों हमारा, मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, वरिष्ठ पत्रकार वामन सुभा प्रभु ने मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड पुस्तक लिखी है। और इसका विमोचन किसने किया था दोस्तों? गोवा के जो चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत, उन्होंने मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड पुस्तक का विमोचन किया था। और लिखा किसने दोस्तों? वामन सुभा प्रभु ने। चौथा क्वेश्चन था दोस्तों हमारा, पीएम मोदी किस मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष बने हैं? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट। तो जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष बने हैं। पांचवा क्वेश्चन था दोस्तों हमारा, किरण रिजिजू को किस मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, आयुष मंत्रालय। तो जी हाँ दोस्तों, किरण रिजिजू को आयुष मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो ये क्यों दिया गया है दोस्तों? क्योंकि जिनके पास आयुष मंत्रालय का पदभार था, जिनका नाम है दोस्तों श्रीपाद यसो नायक, उनका अभी सड़क हादसा हुआ है, जिस कारण वो आयुष मंत्रालय का जो प्रभार है वो नहीं संभाल सकते, जिस कारण किरण रिजिजू को आयुष मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है दोस्तों। तो ये थे दोस्तों कल के करंट अफेयर क्विज के क्वेश्चन। अब बात करते हैं दोस्तों आज के करंट अफेयर्स की। हमारा आज का पहला करंट अफेयर है दोस्तों, जो बिडेन बने अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति और उनके साथ ही साथ कमला हैरिस ने अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ले ली है दोस्तों। तो जो बाइडेन शपथ ग्रहण करने के बाद दोस्तों अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बन गए हैं, वहीं भारतीय मूल की कमला हैरिस ने अमेरिका के पहले महिला उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण कर ली है दोस्तों। जो बाइडेन जो है दोस्तों, वो अमेरिकी इतिहास में 78 साल की उम्र में राष्ट्रपति बनने वाले सबसे अधिक उम्र के राष्ट्रपति बने हैं दोस्तों, और दूसरे रोमन कैथोलिक राष्ट्रपति बने हैं दोस्तों। तो जो पहला क्वेश्चन यहां से बन जाएगा दोस्तों, वो बनेगा कि अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन बनी है? तो उसका सही आंसर है दोस्तों कमला हैरिस। और अमेरिकी इतिहास में सबसे अधिक उम्र में राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति कौन बने दोस्तों? जो बिडेन। और दूसरे रोमन कैथोलिक राष्ट्रपति कौन बने दोस्तों? जो बिडेन। ये देख सकते हैं दोस्तों आप, ये हैं जो बिडेन और ये हैं दोस्तों भारतीय मूल की कमला हैरिस, जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के रूप में अभी अभी उन्होंने अमेरिका में शपथ ली है दोस्तों। अब बात करें दोस्तों अमेरिका के बारे में, तो दोस्तों ये है जो ग्रीन कलर का आपको पोर्शन दिख रहा है, ये है दोस्तों अमेरिका। अमेरिका के बारे में दोस्तों अक्सर पूछा जाता है कि अमेरिका नॉर्थ अमेरिका में आता है या साउथ अमेरिका में आता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, जो अमेरिका है वो नॉर्थ अमेरिका की एक कंट्री है दोस्तों। अब बात करें अमेरिका की, तो जो अमेरिका है दोस्तों उसकी जो राजधानी है वो है वॉशिंगटन डीसी, और वहां का सबसे बड़ा जो नगर है दोस्तों वो है न्यूयॉर्क। और अगर बात करें वहां के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में दोस्तों, तो अभी अभी मैंने बताया कि राष्ट्रपति कौन बने हैं वहां के, जो बाइडेन, और उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ किसने ली है दोस्तों? कमला हैरिस ने ली है। बात करें वहां की मुद्रा की, तो वहां की जो मुद्रा है दोस्तों वो है अमेरिकी डॉलर। अगला करंट अफेयर है, नीति आयोग ने जारी किया दोस्तों इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0। तो जी हां दोस्तों, नीति आयोग ने इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के साथ मिलकर 20 जनवरी 2021 को भारत नवाचार सूचकांक यानी कि इंडियन इनोवेशन इंडेक्स का दूसरा संस्करण जारी किया है दोस्तों। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 अथवा दूसरे संस्करण को नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो हैं दोस्तों राजीव कुमार ने जारी किया है। सूचकांक देश को एक नवाचार संचालित अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है। रिपोर्ट में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की नवाचार क्षमताओं यानी कि जो इनोवेशन एबिलिटी है को प्रदर्शित करके आकलन उनका किया गया है दोस्तों। नीति आयोग ने इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 को जारी किया है, और इसे किसने जारी किया दोस्तों? जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार, उन्होंने इसे जारी किया है। अब बात करते हैं दोस्तों इस इंडेक्स के बारे में। तो दोस्तों इस इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में
तीन स्टेज बनाई गई हैं दोस्तों। तो पहली स्टेज में मेजर स्टेट्स को लाया गया है, दूसरी स्टेज में हिल स्टेट्स को लाया गया है और तीसरी स्टेज में दोस्तों यूनियन टेरिटरीज और सिटी स्टेट्स को लाया गया है। अगर बात करें मेजर स्टेट्स की, तो मेजर स्टेट्स में कर्नाटक ने दोस्तों टॉप किया है, उसके बाद महाराष्ट्र और तमिलनाडु ये दूसरे और तीसरे पायदान पर रही हैं। अगर बात करें दोस्तों हिल स्टेट्स की, तो हिल स्टेट्स में हिमाचल प्रदेश पहले स्थान पर, उत्तराखंड दूसरे स्थान पर और मणिपुर तीसरे स्थान पर रहा है दोस्तों। अगर बात करें हम यूनियन टेरिटरी या सिटी स्टेट्स की, तो उसमें दिल्ली पहले स्थान पर, चंडीगढ़ दूसरे स्थान पर और दमन और दीव दोस्तों तीसरे स्थान पर रहा है। तो ये था दोस्तों इनोवेशन रिपोर्ट कार्ड जो जारी किया है दोस्तों नीति आयोग ने, किसके साथ मिलकर, इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के साथ। अब बात करें दोस्तों नीति आयोग के बारे में, तो जो नीति आयोग है दोस्तों उसे सरकार का थिंक टैंक कहा जाता है, क्योंकि जो हमारी राज्य सरकार है और केंद्र सरकार है उसे नीतियों से संबंधित जो भी तकनीकी परामर्श होती है दोस्तों वो नीति आयोग ही उपलब्ध कराता है। बात करें नीति आयोग के अध्यक्ष के बारे में, तो नीति आयोग के जो उस समय के प्रधानमंत्री होते हैं वो अध्यक्ष होते हैं। तो अभी वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो नीति आयोग के भी अध्यक्ष कौन होंगे दोस्तों, नरेंद्र मोदी। और इसका जो मुख्यालय है दोस्तों वो है दोस्तों नई दिल्ली में। और नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। इससे पहले इसे योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। योजना आयोग को बदलकर ही 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग में तब्दील कर दिया गया दोस्तों। अगला करंट अफेयर है, रिपब्लिक डे परेड में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर बनेंगी दोस्तों भावना कांत। तो जी हां दोस्तों, फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कांत गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाली पहली महिला फाइटर बनेंगी दोस्तों। वह 2021 के गणतंत्र दिवस परेड में भारतीय वायुसेना की झांकी का हिस्सा होंगी, जो हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर, हल्के लड़ाकू विमान और सुखोई 30 लड़ाकू विमान के मॉकअप का प्रदर्शन करेंगी। तो जी हां दोस्तों, रिपब्लिक डे परेड 2021 में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनेंगी दोस्तों, भावना कांत। तो ये हैं दोस्तों पहली महिला फाइटर भावना कांत। बात करें दोस्तों भावना कांत के बारे में, तो जो भावना कांत है दोस्तों वर्तमान में राजस्थान में तैनात हैं और मिग 21 बाइसन लड़ाकू विमान उड़ाती हैं। भावना वर्ष 2016 में भारतीय वायुसेना में शामिल होने वाली पहली महिला लड़ाकू पायलटों में से एक थी। उन्हें 2016 में मोहना सिंह और अवनी चतुर्वेदी के साथ भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। तब से 10 महिलाओं को भारतीय वायुसेना से लड़ाकू पायलट के रूप में नियुक्त किया गया है। भावना और अन्य 2 महिला सेनानियों का आईएफ में शामिल होना वर्ष 2015 में शुरू की गई भारतीय वायुसेना की फाइटर स्ट्रीम में महिला पायलट्स की भर्ती के लिए एक प्रयोगात्मक योजना थी। तो जो महिला फाइटर्स को भारतीय वायुसेना में शामिल करने की जो एक प्रैक्टिकल किया गया था वो 2015 में किया गया था, जिसमें 3 जो महिलाएं थी उन्हें चुना गया था, जिसमें से एक थी दोस्तों भावना कांत, दूसरी थी दोस्तों मोहना सिंह और अवनी चतुर्वेदी तीसरी थी दोस्तों, जिन्हें 2015 में वायुसेना की फाइटर स्ट्रीम में जोड़ा गया था दोस्तों। अगला करंट अफेयर है, 15वां भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2021 का शुभारंभ हो गया दोस्तों। तो जी हां दोस्तों, भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया IAMAI का प्रमुख कार्यक्रम डिजिटल उद्योग के लिए सबसे बड़े सम्मेलनों में से एक है दोस्तों, जिसका 2021 के लिए शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। और माननीय केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT तथा कानून और न्याय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद को इसका मुख्य अतिथि बनाया गया है दोस्तों। बात करें दोस्तों इस शिखर सम्मेलन के बारे में, तो यह शिखर सम्मेलन अपने 15वें वर्ष में विभिन्न डिजिटल पहलुओं, जिनमें नीतियां, व्यापार, निवेश, विज्ञापन, डिजिटल वाणिज्य, स्टार्टअप, पारिस्थितिकी तंत्र, उभरती तकनीक और अन्य डिजिटल रुझान शामिल हैं, पर विचार करने के लिए नेतृत्व में लाया गया है दोस्तों। और इसी के साथ दोस्तों सरकार की मेक फॉर द वर्ल्ड पहल के साथ इस वर्ष के सम्मेलन को वर्चुअली जो होने वाली है दोस्तों, उसका जो विषय रखा गया है आत्मनिर्भर भारत नए दशक की शुरुआत। तो जो शिखर सम्मेलन है दोस्तों, इसका विषय क्या है, आत्मनिर्भर भारत नए दशक की शुरुआत। अब एक और टर्म आपके माइंड में क्लिक किया होगा दोस्तों, मेक फॉर द वर्ल्ड। तो दोस्तों अगर आपने 2020 की जो 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्पीच सुनी होगी, तो उसमें यह वर्ड आया था कि मेक फॉर दी वर्ल्ड, यानी कि जो भारत का कच्चा माल है वो दूसरे देशों में जाके भारत में ही प्रोडक्ट के रूप में वापस आता है। तो इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने उस दिन नारा दिया था कि मेक फॉर दी वर्ल्ड, यानी कि जो भारत का कच्चा माल है उसको यहीं बना के दूसरे देशों के लिए वो प्रोडक्ट के रूप में जाए। तो इसका मतलब है दोस्तों मेक फॉर दी वर्ल्ड, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से 2020 के स्वतंत्रता दिवस के दिन की थी दोस्तों। अगला करंट अफेयर है, भारत सिंगापुर ने
पनडुब्बी बचाओ सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर कर लिए हैं दोस्तों। तो जी हाँ दोस्तों, 5वीं भारत सिंगापुर रक्षा मंत्रियों की वार्ता 20 जनवरी 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मजबूत सैन्य सहयोग के प्रयास में सफलतापूर्वक आयोजित की गई है दोस्तों। संवाद के दौरान दोनों नौसेनाओं के बीच सबमरीन बचाव सहायता और सहयोग पर कार्यान्वयन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सिंगापुर के उनके समकक्ष यानी कि सिंगापुर के जो रक्षा मंत्री हैं डॉक्टर एनजी इंगहेन के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं दोस्तों। तो भारत सिंगापुर के बीच में पनडुब्बी बचाओ सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों आप, भारत के रक्षा मंत्री और सिंगापुर के रक्षा मंत्री के बीच, दोनों के बीच में यह समझौता हो रहा है दोस्तों। अब बात करें सिंगापुर की, तो जो सिंगापुर है दोस्तों, वह दक्षिण एशिया का एक देश है जो इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में बसा हुआ छोटा सा देश है। छोटा सा देश कहने का मतलब दोस्तों, जैसे हमारा मुंबई है, मुंबई से थोड़ा सा छोटा देश जो क्या है दोस्तों, सिंगापुर के नाम से जाना जाता है। और ये किन दो देशों के बीच में है? इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में। बात करें सिंगापुर की, तो सिंगापुर में की जो राजधानी है सिंगापुर नगर है, और वहां की जो राजभाषा है दोस्तों, वहां अंग्रेजी प्रधान राजभाषा है, मलय राष्ट्रीय राजभाषा है, और चीनी और तमिल भी वहां की राजभाषाओं में शामिल हैं दोस्तों। बात करें सिंगापुर के राष्ट्रपति के बारे में, तो सेल्पन रामनाथन जो हैं वहां के राष्ट्रपति हैं, और ली सियन लॉन्ग वहां के दोस्तों प्रधानमंत्री हैं। बात करें सिंगापुर की मुद्रा की, तो सिंगापुर की मुद्रा है दोस्तों सिंगापुर डॉलर। तो दोस्तों 31 अगस्त 1963 तक यूनाइटेड किंगडम के अंदर सिंगापुर आता था। उसके बाद इसे 1963 में मलेशिया के साथ विलय कर दिया गया था, और मलेशिया में विलय करने के 2 सालों के बाद यानी कि 1965 में इसे मलेशिया से अलग करके सिंगापुर नामक एक अलग से एक कंट्री बना दी गई थी, जिस कारण से ये इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में आता है दोस्तों। अगला करंट अफेयर है, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लॉन्च किया हिमाचल प्रदेश का पहला ऑनलाइन युवा रेडियो स्टेशन। तो जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश का पहला ऑनलाइन युवा रेडियो स्टेशन रेडियो हिल्स यंगिस्तान का दिल लॉन्च किया है। तो जो ऑनलाइन युवा रेडियो स्टेशन है उसका नाम क्या है दोस्तों? रेडियो हिल्स यंगिस्तान का दिल। मुख्यमंत्री ने युवा उद्यमियों के प्रयासों की सराहना की है, और इस अवसर पर ऑनलाइन रेडियो के डेवलपर करण और रेडियो जॉकी पलक भी इसमें शामिल रहे थे दोस्तों। और जो ऑनलाइन रेडियो है वो राज्य की संस्कृति और परंपराओं को बढ़ावा देने के लिए एक काम करेगा दोस्तों, और इसके अलावा युवाओं को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का भी जो अवसर है वो प्रदान करेगा दोस्तों। और जो ये रेडियो स्टेशन नया खोला गया है जिसका नाम है रेडियो हिल्स यंगिस्तान का दिल, इसके जो संस्थापक हैं दोस्तों उनका नाम है दीपिका और सौरभ। तो जी हाँ दोस्तों, दीपिका और सौरभ ने रेडियो हिल्स यंगिस्तान का दिल नामक एक हिमाचल प्रदेश का पहला युवा रेडियो स्टेशन खोला है, जिसको वहां के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लॉन्च किया है। अब बात करें हिमाचल प्रदेश के बारे में दोस्तों, तो जो हिमाचल प्रदेश है वहां की जो राजधानी है दोस्तों शिमला है, और वहां की दूसरी राजधानी है जो वो है दोस्तों धर्मशाला, और वहां का जो सबसे बड़ा शहर है दोस्तों वो शिमला है। और बात करें वहां के मुख्यमंत्री की, तो वहां के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश के पहले युवा रेडियो स्टेशन को लॉन्च भी किया है, जिसका नाम है दोस्तों रेडियो हिल्स यंगिस्तान का दिल। और वहां के राज्यपाल हैं दोस्तों बंडारू दत्तात्रेय। अगला करंट अफेयर है, सुंदरम फाइनेंस ने राजीव लोचन को एमडी के रूप में नामित किया है दोस्तों। तो जी हां दोस्तों, सुंदरम फाइनेंस के बोर्ड ने 1 अप्रैल से राजीव लोचन जो वहां के अभी निदेशक रणनीतिकार हैं उन्हें प्रबंध निदेशक यानी कि एमडी के रूप में नामित किया है। सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड ने शीर्ष स्तर पर बदलाव किए हैं दोस्तों, क्योंकि जो वर्तमान प्रबंध निदेशक हैं टीटी श्रीनिवास राघवन, उनको 31 मार्च 2020 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं, जिस कारण से 1 अप्रैल को ही राजीव लोचन को सुंदरम फाइनेंस का एमडी के रूप में नामित किया गया है, जो अपनी सेवा कब से देंगे दोस्तों? 1 अप्रैल से देंगे, क्योंकि 31 मार्च को टीटी श्रीनिवास राघवन वहां के एमडी के पद से सेवानिवृत्त होने वाले हैं। तो ये हैं दोस्तों राजीव लोचन, जिन्हें सुंदरम फाइनेंस का नया एमडी के रूप में उन्हें नामित किया गया है। बात करें सुंदरम फाइनेंस की बारे में, तो सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड की जो स्थापना है दोस्तों वो 1954 में की गई थी, और सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड के जो संस्थापक हैं दोस्तों वो हैं टी.एन. शांतनम, और सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड का जो मुख्यालय है दोस्तों वो है चेन्नई, तमिलनाडु में। अगला करंट अफेयर है, एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने लॉन्च किया दोस्तों एयरटेल सेव पे। तो जी हाँ दोस्तों, एयरटेल ग्राहकों को ऑनलाइन भुगतान धोखाधड़ी की बढ़ती घटनाओं से बचाने के लिए एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने एयरटेल सेव पे लॉन्च किया है, जो डिजिटल रूप से भुगतान करने का एक सुरक्षित तरीका है। एयरटेल सेव पे के साथ एयरटेल पेमेंट्स बैंक के माध्यम से यूपीआई या नेट बैंकिंग आधारित भुगतान करने वाले एयरटेल ग्राहकों को अब
उनकी स्पष्ट सहमति के बिना उनके खातों से पैसे निकाले जाने की चिंता नहीं करनी होगी। तो दोस्तों एयरटेल से पे में होगा क्या, तो जो भी एयरटेल के जो जितने भी एयरटेल बैंक पेमेंट्स बैंक से जितने भी लोग यूपीआई या नेट बैंकिंग से अपनी पेमेंट करते हैं, तो जब तक वो उनकी पेमेंट के लिए स्पष्ट सहमति नहीं मिल जाती तब तक उनके खाते से कोई भी मनी डिडक्ट नहीं किया जाएगा। अब बात करें दोस्तों एयरटेल सेव पे के बारे में, तो यह एक भारत प्रथम नवाचार यानी कि एयरटेल सेव पे दो कारक प्रमाणीकरण यानी कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन के उद्योग मानदंड की तुलना में भुगतान सत्यापन की एक अतिरिक्त परत प्रदान करने के लिए एयरटेल की टेलको एक्सक्लूसिव स्ट्रेंथ का लाभ उठाता है। दोस्तों यह फिशिंग क्रेडेंशियल या पासवर्ड चुराना और यहां तक कि फोन क्लोनिंग जैसी संभावित धोखाधड़ी से उच्च स्तर की सुरक्षा प्रदान करता है, जिससे ग्राहक अनजान होते हैं। और एयरटेल सेव पे का उपयोग करते हुए एयरटेल पेमेंट्स बैंक ग्राहक लाखों व्यापारियों, ऑनलाइन खुदरा विक्रेताओं और उपयोगियों में सुरक्षित डिजिटल भुगतान कर सकते हैं और यहां तक कि किसी को भी पैसे भेज सकते हैं। दोस्तों अब बात करें एयरटेल पेमेंट्स बैंक की, तो एयरटेल पेमेंट्स बैंक की जो स्थापना हुई थी दोस्तों 2016 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है दोस्तों वो है नई दिल्ली में। अगला करंट अफेयर है, इन्फोसिस को दोस्तों गूगल क्लाउड पार्टनर का दर्जा मिल गया है। तो जी हाँ दोस्तों, जानी मानी कंपनी जो है इन्फोसिस ने यह घोषणा की है कि उसे डेटा और एनालिटिक्स स्पेस में गूगल क्लाउड पार्टनर स्पेशलाइजेशन में मान्यता प्राप्त हुई है। इन्फोसिस शीर्ष वैश्विक प्रणाली इंटीग्रेटर्स की सूची में शामिल हो गया है जिन्हें इस विशेषज्ञता के साथ मान्यता दी गई है। तो जी हाँ दोस्तों, इन्फोसिस को गूगल क्लाउड पार्टनर का दर्जा मिल गया है। दोस्तों अब बात करें इन्फोसिस के बारे में, तो जो इन्फोसिस है दोस्तों उसकी स्थापना हुई थी 2 जुलाई 1981 को और ये एक सॉफ्टवेयर कंपनी है दोस्तों जिसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, बेंगलुरु में। अगला करंट अफेयर है, अरुणाचल के पूर्व राज्यपाल दोस्तों माता प्रसाद का निधन हो गया है। तो ये थे दोस्तों अरुणाचल के पूर्व राज्यपाल माता प्रसाद। तो अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल माता प्रसाद का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्होंने 1988 से 89 में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सरकार के मंत्री के रूप में कार्य किया था दोस्तों और 1993 में अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल के रूप में वो नियुक्त हुए थे दोस्तों। तो अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल माता प्रसाद का निधन हो गया है। बात करें दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश जिसका हिंदी में अर्थ होता है दोस्तों उगते सूरज का पहाड़, जिसकी राजधानी है दोस्तों ईटानगर और ईटानगर ही वहां का सबसे बड़ा शहर है। और अरुणाचल प्रदेश की जो राजभाषा है दोस्तों वो अंग्रेजी राजभाषा है। और बात करें वहां के मुख्यमंत्री के बारे में, तो अरुणाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं दोस्तों उनका नाम है पेमा खांडू और वहां के राज्यपाल हैं दोस्तों बीडी मिश्रा। तो ये थे दोस्तों आज के करंट अफेयर्स। अब बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स क्विज के बारे में। तो आज की करंट अफेयर क्विज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, रिपब्लिक डे परेड में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर कौन बनेंगी। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, किसने इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 को जारी किया है। और तीसरा प्रश्न है दोस्तों, अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन है। और चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के पहले ऑनलाइन युवा रेडियो स्टेशन का नाम क्या है। और अंतिम प्रश्न है दोस्तों, सुंदरम फाइनेंस ने किसको एमडी के रूप में नामित किया है। तो ये है दोस्तों आज के करंट अफेयर क्विज के क्वेश्चन, जिसके आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देने हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें दोस्तों। और दोस्तों आप उत्तर पाठशाला को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे दोस्तों। और अगर दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं दोस्तों, तो अपना नाम और जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं वो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे लिख के भेज सकते हैं दोस्तों। हमारा व्हाट्सएप नंबर दोस्तों आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों। अगर दोस्तों आप मुझे पर्सनली फॉलो करना चाहते हैं तो ये सभी मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के हैंडल्स हैं जिसपे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपकी किसी भी क्वेश्चन पे कोई भी डाउट है या किसी भी टॉपिक को आप अपने लिए क्लियर करना चाहते हैं तो आप सभी वो डाउट वो टॉपिक मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे ही पूछ सकते हैं, जहां से आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप किसी भी यूके SSSC एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हर शाम 9 बजे उत्तर पाठशाला चैनल पे उत्तराखंड करंट अफेयर्स के नाम से एक सेशन स्टार्ट किया जाता है दोस्तों, जो लाइव सेशन होता है। तो आप उससे जुड़िए दोस्तों और यूके SSSC की पूरी तैयारी आपकी वो करंट अफेयर्स देखने से हो जाएगी दोस्तों। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।